रोहित, ये जनेऊधारी अवतार को लेकर अभी तक तो बीजेपी ही हमला बोल रही थी। अब सलमान खुर्शीद की बातों से ऐसा लग रहा है कि ये जो जनेऊधारी पहचान कांग्रेस की इन दिनों बनती हुई नजर आ रही है, ये उन्हें भी रास नहीं आ रही। देखिए समीर जी, जिस तरीके से हमने देखा 2007 के अंदर कोर्ट के अंदर हलफनामा देके, ये मैं बिल्कुल दिखा रहा हूँ आपको, कोर्ट के अंदर हलफनामा देके जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने, प्रमोद जी को सुन रहा था, वो कांग्रेस पार्टी ने कहा कि यार राम जी है ही नहीं, राम जी का अस्तित्व ही नहीं है। इन्होंने कहा जिस तरीके से इन्होंने राहुल गांधी ने कहां पर बैठकर, राहुल गांधी ने अम्बेसडर से, अमेरिका के अम्बेसडर से बैठकर क्या कहा, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स could be pose a greater threat to his country than a Muslim militant। मतलब इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा हिंदू आतंकवाद को इन्होंने बड़ा खतरा राहुल गांधी ने बताया, हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी राहुल गांधी ने बताया। इतना ही नहीं, अभी जिस तरीके से प्रमोद जी सवाल उठा रहे थे, देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मैं पढ़ा हूं, वहां पे 2008 के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर, सेकंड ईयर की टेक्स्ट बुक के अंदर हिस्ट्री की, ऑनर हिस्ट्री की, क्या लिखा हुआ था, रामायण के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी, ऐसी ऐसी बातें जो मैं यहाँ बता नहीं सकता। और हमने जब उसका विरोध किया, जिस तरीके से उन्होंने बताया, जिनको हनुमान जी को ब्रह्मचारी मानते हैं उनको वुमेनाइजर बता रखा था उस किताबों में। कंपाइल किसने की थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की बेटी ने उस किताब को कंपाइल किया था। सोचिए टेक्स्ट बुक के अंदर भी जिस तरीके से मौजूदा मुद्दे पर बात करें रोहित, तो इस तरीके घृणा, जिस तरीके से हिंदुत्व को लेके, हिंदू समाज को लेके, और चाहे प्रभु राम को लेके जो घृणा कांग्रेस के अंदर है, प्रोफेसर अवस्थी साहब, ठीक है रोहित, आपने अपनी बात रखी। प्रोफेसर साहब भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो किताब में जिक्र है, ये अयोध्या को लेकर उनकी नाराजगी है, कांग्रेस के बदलते हुए चरित्र को लेकर है, हिंदुओं को लेकर उनकी सोच है। क्या आपका एनालिसिस इस पर आ रहा है? समीर जी, दो बातें कहूंगा। एक, जो आपने कहा कि कांग्रेस नेताओं को भी टारगेट किया, उन कांग्रेस की उस नीति पर किया है जिसमें कांग्रेस अपने आप को कहीं हिंदुओं के पास करीब नजर आने की कोशिश करती दिखाती है। तो सलमान खुर्शीद पूरी तरीके से स्पष्ट हो गए हैं कि वो हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ हैं। इस देश में कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। ये वो वाली है 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी, ये वही मान सकता है। और तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आप ये शब्दों में क्या कर रहे हैं? एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि कैसा भी हिंदुत्व हो वो, लेकिन आईएसआईएस जैसा नहीं हो सकता। आईएसआईएस जैसा होता है। महंत राजू दास जी ने कहा कि कश्मीर में क्या हाल करते, क्या हाल करते। और अभी जो दो जगह जो रामलीलाएं हुई हैं, वो जिस तरीके से वहां पर सरतन से जुदा की सजा देते कि ना देते, कोई एक मात्र एक मुझे लगता है इसे आपको क्लियर करना चाहिए। कैसा भी हिंदुत्व, उसकी तुलना आईएसआईएस और बोको हराम से तो नहीं कर सकते ना। क्लियर क्या करेंगे? ये तो मानेंगे आप? नहीं, मुझे मैं बताता हूं ना, ये तो कहते हैं हमने 800 साल, कहते हैं हमने जाजिया वसूला था, फिर से वसूलेंगे। ये तो कहते हैं ना, ठीक है, 800 साल राज किया जी हमने इस देश में। साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर से वसूलेंगे। आपकी बातों का जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ दो जुमले हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व आरएसएस और उसकी एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जबकि हिंदू एक परंपरा, एक सनातन परंपरा है, चाहे उसे आप धर्म कहें, चाहे आप उसे वे ऑफ लाइफ कहें, वो और इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को इस देश का हिंदू बड़ी तादाद में नहीं मानता। इस देश का हिंदुत्व, अरे भाई ठीक है, हिंदुवाद को मानता है। ठीक है, नहीं मानता होगा, कौन मानता है कौन नहीं मानता, हिंदू आस्था का नाम है। लेकिन मुझे ये बताइए कि किसी भी तरह के हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से कर देंगे क्या? बोको हराम से कर देंगे क्या? नहीं, देखिए, आइडियोलॉजी, अगर हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी आरएसएस और उसके एलाइड ऑर्गेनाइजेशन की है, तो वो राइट विंग रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसे देश ने भी माना है, देश के बाहर सारी दुनिया ने माना है कि वो राइट विंग की रेडिकलाइज्ड आइडियोलॉजी है। तो यानी आप भी इससे सहमत हैं? लोगों को कत्ल करने में, लोगों को घर जलाने में, मैं यही चाहता था कि ये क्लियर तो हो। अमीर ना मैं बोलने नहीं दूंगा इनको, मैं नहीं बोलने दूंगा इनको। जी, मैं बोलने नहीं दूंगा। आपने कहा, आपने समीर ने सवाल पूछा कि किसी भी तरह का हिंदुत्व जो है वो उसकी तुलना हो सकती है। आप इन्होंने कहा जवाब दिया रेडिकलाइज है, रेडिकलाइज इंटेंशन क्लियर है। रेडिकलाइज होने पे रहमानी साहब का क्या हाल होता है यहां पर बैठे हुए? कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने सवाल खड़े किए हैं अयोध्या पर। पी चिदंबरम ने अपनी अलग राय रखी है और यह कहा कि फैसला स्वीकार कर लेने से फैसला सही नहीं बन जाता है। उन्होंने एक
इंसिडेंट का भी जिक्र किया, एक फिल्म में बनी थी नो वन किल्ड जेसिका, कहा कि नो वन किल्ड जेसिका की तरह ही किसी ने मस्जिद को नहीं तोड़ा, यानी फैसले को लेकर भी सवाल खड़े किया। हालांकि सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा था कि फैसला जो है वो बहुत शानदार है, ना तेरी जीत ना मेरी हार वाला फैसला है। लेकिन पी चिदंबरम, एक और कांग्रेसी नेता, अयोध्या वर्डिक्ट पर उनकी राय सलमान खुर्शीद से भी जुदा और इस किताब पर सवाल खड़े किए। The jurisprudential basis of that judgment is extremely narrow. It's a very thin ledge. What the author points out is both sides have accepted it. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. Not the other way around. It's not a right judgment which both sides have accepted. Because both sides have accepted it, it has become a right judgment. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us, that in this country of Gandhi and Nehru and Sardar Patel and Abul Kalam Azad, 75 years after independence, we are not ashamed to say that nobody demolished the Babri Masjid. हमें यह कहने में शर्म नहीं आती कि मस्जिद किसी ने नहीं गिराई, चिदंबरम का यह बयान। इस पर सलमान खुर्शीद ने क्या जवाब दिया, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। चिदंबरम साहब को जो लगता है, इसीलिए मैंने उनको बुलाया था कि अगर हम सब एक ही बात कह देते तो यहाँ डिस्कशन क्या होता। चिदंबरम साहब का अपना व्यू है, अच्छा व्यू है, जैसा भी व्यू है उन्होंने उस बात को यहाँ रखा है, इसलिए आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं। अब उन्हीं से आप पूछिए कि वो ऐसा क्यों मानते हैं, क्यों सोचते हैं। तो राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर भी राय अलग अलग नजर आ रही है सलमान खुर्शीद और पी चिदंबरम की। अयोध्या ना किसी की जीत ना किसी की हार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।